हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए, सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस जारी हो चुकी है और इस नोटिस में जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जिनके भी नंबर कम हो गए हैं और उनके जो नंबर्स कम हो गए हैं उन पे बात किया जाएगा। क्यों नंबर कम हुए, कारण क्या था। कुछ लोग बता रहे हैं 7-7 8-8 नंबर कम हो गए, कुछ लोग बता रहे हैं 3-4 नंबर कम हो गए, कुछ लोग बता रहे हैं मेरे 4-4 नंबर बढ़े, 5-5 नंबर बढ़े। भाई जिनके नंबर बढ़े हैं कमेंट करो, जिनके नंबर घट गए हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें, उस पे बात किया जाएगा। यहाँ पर नोटिस जो आई हुई है उसके बारे में आप सभी लोग को मैं बता दूँ। यहाँ पर कुल मिला-जुला के यहाँ पर देख लो, प्राइमरी का रेशियो, जूनियर का रेशियो, कुल मिला के टोटल जो बच्चे यहाँ पर दिया गया 26,49,129 बच्चे वैसे 26,49,129 बच्चे टोटल थे, जो कि 23,24,625 बच्चे बैठ गए, जिसमें 5 लाख यानी कि 6 लाख के लगभग बच्चे पास हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो जो कि सीबीएसई हर साल ही जारी देते हैं, कितने बच्चे पास हो गए, कितने फेल हो गए, ऐसे जो नोटिस हर बार आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिला जुला के यहाँ पर 6 लाख के लगभग बच्चे पास हुए हैं दोनों पेपर में मिला के। ठीक है, यहाँ पर एक रेशियो दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कुल हुए थे, कितने बैठे थे एग्जाम में, कितने क्वालिफाइड हुए हैं, पेपर अलग अलग आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये रहेगी बातें आपके जो नोटिस आई हो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच में मैं जो देने जा रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आया, कुछ लोग का नहीं, बहुत से बच्चे फेल हो गए। अब मान के चलिए कि इतने बच्चों में 6 लाख बच्चे पास हो गए, बाकी तो आपके 14 लाख बच्चे जो है फेल हो गए ना, 14 क्या अधिक ही होंगे उससे। तो जो बच्चे फेल हो गए अपनी कमी को समझ रहे होंगे, कारण क्या है। लेकिन कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट आंसर की से मिलाए थे, आंसर की से हमने मिलाया था तो हमारे नंबर परफेक्ट बन रहे थे, कि रिजल्ट जैसे आया तो मेरे 4 नंबर घट गए। कुछ लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि मेरे तो 92 नंबर थे लेकिन यहाँ पर 4 नंबर फिर कम हो गए। कुछ लोग बोले मेरे 88 थे, मेरे 94 हो गए। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। बाकी आप लोग का स्कोर क्या है कमेंट जरूर करिएगा, और जिनको भी नंबर घट गए वो कमेंट करो भाई, उसके नंबर देते हैं। आप मार्कशीट भेजिए, वो मार्कशीट पे आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ कमेंट आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक कमेंट आया हुआ है, परवीन जी का है, मेरे इसी चैनल पर आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा पेपर 1 सेट में आंसर की आने से पहले 87 और रिजल्ट में 81 बन रहा है। सर मैं एसटी कैटेगरी से हूँ और 78 आंसर की के बाद 70 बन रहा है। अरे भैया आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, इनका कमेंट था। चलो आगे देखते हैं और लोग का कमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सर मेरा हिंदी में, इनका कमेंट क्या है भाई, इनका कमेंट यही है कि सर मेरा हिंदी में 8 नंबर कम हो गया। ये तो बहुत सोचने वाली बात है, 8 नंबर कम हो गया है, क्या करें। अच्छा, मेरा आंसर की में 16 आंसर सही था बट नंबर सिर्फ 8 ही बता रहा है। आप अपनी वो मार्कशीट मेरे को भेजिए, तो वो मार्कशीट आप अपना मेरे नंबर पर भेजिए आप। ठीक है, मैं अपनी ओ मार्कशीट मेरे नंबर पर भेजिए। आपका कमेंट आया इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि आपके गोले में समस्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब स्कैन किया होगा तो आपके गोले हो सकता है परफेक्ट ना भरे गए हों, सर्कल ना सर हो, स्कैनिंग में समस्या हो गई हो। ठीक है, जो भी होगा उस पर बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया हुआ है, 7 तारीख के पेपर 2 एसएसटी में 5 नंबर बढ़े हैं, मेरे 92 से 97 हो गए। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं जो कि अगर झूठ कोई बोलना रहता है तो भाई कमेंट में इतना कोई झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ये जो हुआ है 7 तारीख के पेपर एसएसटी में ये बता रहे हैं कि मेरे 5 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 तारीख के पेपर फर्स्ट में 4 नंबर बढ़ा है और 7 तारीख के पेपर सेकंड में 3 नंबर बढ़ा है। मतलब 7 तारीख में दोनों पेपरों में नंबर बढ़ा है, यही ना। इनका कमेंट देखिए, यहाँ पर इनका जो कमेंट है कि 7 तारीख के फर्स्ट में मेरे 4 नंबर और 7 तारीख के सेकंड में मेरे 3 नंबर बढ़े हैं। अब यहाँ की सच्चाई क्या है आप लोग भी कमेंट करिए। मेरा नंबर नहीं बढ़ा है, यहाँ पर देखिए कुछ लोग का कमेंट ये भी आ रहा है कि मेरा नंबर नहीं बढ़ा है। चलो तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, और कमेंटों के अगर बारे में बात करें तो कुल मिला जुला के कमेंट तो खैर कर सकते हैं, लेकिन जिनके नंबर घटे हैं वो लोग अपनी ओमार सीट को देख लेंगे। और एक बात और, जिनके नंबर घटे हैं उनको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन सीट सीबीएसई के द्वारा भेजा जाता है, उसको दिखवा लीजिएगा। ठीक है, जैसे नंबर्स जो बढ़ने के लास्ट प्रोसेस जो होते हैं वो वही है कि आपको रिजल्ट, ठीक है,
आपका जो रिजल्ट आया है तो ये तो खैर फाइनल रिजल्ट है, लेकिन सीबीएसई के द्वारा एक कैलकुलेशन शीट दिया जाता है आपको। कैलकुलेशन शीट क्या होता है? कैलकुलेशन शीट वो होती है जिससे कि आपकी मार्किंग हुई है, ठीक है, और उस मार्किंग जो मार्किंग हुई उस मार्किंग तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा हुई है, तो जो भी मार्किंग हुई होती है उसका एक प्रूफ वो लोग सीबीएसई वाले आपके पास भेजते हैं। तो अगर 500 रुपये बैंक से ड्रॉप ले लेंगे और लगे मंगा देंगे आप, तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर उसमें आपको लगता है, ठीक है, कि मेरे नंबर्स कम हुए हैं, इसमें तो सही नहीं है, तो ये मान के चलिए कि तब आपको नंबर बढ़ने की उम्मीद जो होगी ये लास्ट प्रोसेस होगा। रिजल्ट के बाद भी नंबर बढ़ने की उम्मीद जो होती है वो लास्ट प्रोसेस यही होता है। सीबीएसई के द्वारा कैलकुलेशन शीट ही बस सब कुछ प्रूफ रखता है। कैलकुलेशन शीट में ही आपको आधार मिलता है कि नंबर जो बढ़ने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से लोग को ये नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं 5 साल से सीटेट के एग्ज़ाम देख रहा हूँ और कैलकुलेशन शीट लास्ट में आती है, क्योंकि 2-4 दिन में नोटिस आपकी आ जाएगी कैलकुलेशन शीट की। तो जिनको ये लग रहा होगा कि मेरे नंबर कम है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में मेरा सीबीएसई कैसे नंबर चेक किया है, तो वहीं प्रति आपको फिर कैलकुलेशन शीट के माध्यम से बैंक ड्रॉप के माध्यम से आपको 500 रुपये भेजने होंगे और वो कैलकुलेशन शीट आपको भेज देंगे, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन जो आपके नंबर घटने और बढ़ने की प्रक्रिया है। अब कुछ लोग का कमेंट ये भी आ रहा है सर कि रिवाइज रिजल्ट आने की उम्मीद है क्या? कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन शीट में कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, तो आपके रिजल्ट में परिवर्तन कर दिया जाएगा, वो अलग की बात है, वो बाद में होता है, पर्सनल रिजल्ट हो बनता है, लेकिन सबके रिजल्ट कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैलकुलेशन शीट जरूर याद करिएगा, 2-4 दिन में सीबीएसई एक नोटिस जारी करेगा और 15 से 16 दिन के बीच में आपको बैंक ड्रॉप से 500 रुपये करके आपको देना होगा और पड़पड़गंज पे आपको भेजना होगा। वो आपके पास जाएंगे और वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन शीट निकाल के आपको भेजेंगे। फिर आपको नंबर मिलाना होगा कि कौन कौन से नंबर मिले हैं, किस पे नंबर मिले हैं। समझ रहे बात को? तो बस यही होता है कैलकुलेशन शीट। नंबर जो रिजल्ट का संशोधन होता है, किसी का रिजल्ट दोबारा नहीं आता है। हाँ, आपका अगर उसमें दिख गया कि मेरा गड़बड़ हुआ है, तब उस पर आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। ये रही बाकी जिनके भी नंबर कम हुए हैं, अधिक हुए हैं, सबके बारे में बता दिया हूँ। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से जो फेल हो गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, भैया अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। कैलकुलेशन शीट लास्ट आधार है, उसको मंगवाना होगा तो मंगवा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे नंबर, देखो एक तो बात ज़रूर कन्फर्म है कि नंबर जो बढ़े हैं वो 7 तारीख वाले में ही बढ़े हैं। 8 तारीख वाले में हमें नहीं लग रहा है कि नंबर बढ़ा है। अगर बढ़ा होगा तो काठे अलग की बात है, लेकिन 8 तारीख के पेपर में नंबर कोई नहीं बढ़ा है। जो बढ़ा है 7 तारीख वाले की परीक्षा में, और 7 में दोनों में ही बढ़ा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे थे, उम्मीद खो बैठे थे, जो कि वो पास हुए हैं और कमेंट मेरे पास आया था, मैं अगली वीडियो बनाया था तो आपको दिखाया भी था, ठीक है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, आप लोग के स्कोर कितने बन रहे हैं? जिसको भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पे कमेंट करिएगा, मैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और उसमें हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।